नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाने वाला हूँ। हुआ ऐसा कि ये दुनिया बड़ी मतलबी है। जब तक आपसे किसी का मतलब निकल रहा है तब तक वो आपको याद करते हैं, लेकिन जैसे ही मतलब निकल चुका वो आपको भूल जाते हैं। इसी तरह का एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। एक परिवार था, उसमें 5 सदस्य थे। तो 4 लोगों की खुराक थी वो सामान्य थी, लेकिन 5वां एक उस परिवार में लड़का था जिसका नाम रविंद्र था। रविंद्र की खुराक इतनी ज़्यादा थी कि कभी उसकी भूख समाप्त ही नहीं होती थी। यानी 5 रोटी खाओ, 10 खाओ, 15 खाओ, 20 खाओ, फिर भी उसकी भूख कभी समाप्त नहीं होती थी। तो परिवार के लिए रविंद्र बड़ा मुश्किल पड़ रहा था, क्योंकि उसकी खुराक ज़्यादा होने से वो इतना अनाज खा जाता था कि परिवार में उसकी पूर्ति नहीं हो रही थी। तो सभी ने मिलकर फैसला लिया कि क्यों ना इस रविंद्र को घर से ही बाहर निकाल दिया जाए। तब जाके हमारे परिवार का बजट है वो सामान्य होगा। तो सभी ने मिलकर रविंद्र से कहा, देख भाई, तू हमारा भाई ज़रूर है, लेकिन अब क्या करें, तो कुछ कमाता तो है नहीं और खाता इतना है कि हम सारे मिलके नहीं खाते। तो एक काम कर, तू घर से निकल जा। रविंद्र घर से नहीं निकला। उसने कहा, तो आप मेरे भाई हो, मैं आपको छोड़ के कैसे जाऊं? मुझे आपसे प्यार है, प्रेम है, मोहब्बत है। तो वो बोले, हमें मोहब्बत नहीं चाहिए, हम भूखे मर जाएंगे इस तरह से तुम खाते रहोगे। तो बताओ क्या खाएंगे हम? तो उन्होंने ज़बरदस्ती उस रविंद्र को घर से बाहर निकाल दिया। रविंद्र बेचारा चला गया, घूमता रहा 1-2 दिन तक। 2-3 दिन बाद में वापस आ गया घर। उसने सोचा कि जैसे ही मैं घर जाऊंगा सभी मुझे दिल से लगा लेंगे, उनको अफसोस होगा कि हमने गलत काम किया। लेकिन हुआ उल्टा। अफसोस होने के बजाय उन्होंने रविंद्र को देख देख कहा, अच्छा तो फिर आ गया? तो रविंद्र बोला, हाँ मैं आ गया। क्या आपको खुशी नहीं हो रही है मेरे आने से? तो उसके सारे भाई बोले, नहीं नहीं, हमें कोई खुशी नहीं हो रही है, हमने तेरे को धक्के दे के निकाला था और तू चला जा, हमें आज के बाद मुंह भी मत दिखाना। ये सुनकर रविंद्र को बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि वो तो सोच रहा था कि 2-3 दिन बाद में उसका परिवार उसको बिल्कुल याद करेगा, पश्चाताप करेगा और उसको घर में रख लेगा। लेकिन जब रविंद्र ने इस तरह के शब्द सुने तो उसका दिल टूट गया। वो वहाँ से निकल गया और दूर एक मंदिर था। मंदिर में एक महात्मा जी रहते थे। महात्मा जी के जाके उसने चरण पकड़ लिए कि महात्मा जी, आप हो और भगवान हो, मुझे आपकी शरण में रख लीजिए। तो महात्मा जी बड़े पहुँचवान थे। उन्होंने कहा, भाई मैं रखने वाला कौन हूँ? ये भगवान है सबको देने वाले। आप भी रह जाओ, जैसी मुझे मिलती है आपको भी मिलेगी। जैसी खिचड़ी दाल मुझे मिलती है आपको भी खाने के लिए मिल जाएगी। तो रविंद्र वहाँ मंदिर में रहने लग गया, महात्मा जी की सेवा करने लग गया, मंदिर में झाड़ू लगा देता, खाना पकाने में महाराज की मदद कर देता। वो इतना खाता था कि महाराज भी परेशान तो थे, लेकिन महाराज का मानना था कि देने वाला ईश्वर है, वो सब ठीक करेगा। मंदिर में खूब चढ़ावा आता था, खूब लोग दान करते थे, तो मंदिर में खाने की कोई कमी नहीं थी। मंदिर में आए मंगलवार, आए शनिवार भंडारे होते थे। सुबह से शाम तक लोग जीमते रहते थे। तो रविंद्र ने महाराज से कहा, महाराज सुबह से लेकर शाम तक लगभग 15-20 पंक्तियाँ बैठती हैं लोगों की, जीमने वालों की। तो यदि आपकी अनुमति हो तो मैं हर बार हर पंक्ति में बैठ के जीम लूँ। ये बात सुनकर महाराज को भी बड़ा अफसोस हुआ कि अरे, ये इतना खाता है एक बार में, फिर भी कहता है कि मैं हर पंक्ति में एक साथ बैठ के जीम लूँ। तो उसने, महाराज बड़े पहुँचवाने थे, उन्होंने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अब दोस्तों, रविंद्र तो हर पंक्ति में बैठ के खाने लग गया। तो आप कल्पना करोगे कि यदि एक बार में उसने 5 किलो भी खाया
तो शाम तक 10-15 पंगत निकलती थी, तो कम से कम 100-150 किलो राशन वो खा जाता था। अब इस तरह से काम चलता रहा, लेकिन वो श्याम मंदिर था, और आपको पता ही है श्याम जी कि 11 की धोख लगती है। तो जब 11 आई तो महाराज ने कहा कि आज रविंद्र तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। रविंद्र बोला महाराज क्यों? तो महाराज बोले कि तू श्याम मंदिर में रहता है, श्याम भगवान के दरबार में रहता है, तो तुम्हें 11 का उपवास करना पड़ेगा, व्रत रखना पड़ेगा। ये सुनकर रविंद्र ने कहा महाराज ये मेरे बस की बात नहीं है। तो महाराज बोले भाई ये तो 11 का व्रत तो करना ही पड़ेगा। बोले नहीं महाराज मेरे बस की बात नहीं है। तो महाराज ने कहा कि 11 के दिन इस मंदिर में कुछ नहीं बनता। अब एक काम करो, आप कुछ राशन लेके चले जाओ, जंगल में जाओ और वहाँ अपना बना के खाओ। रविंद्र ने कहा हाँ ये ठीक है। तो उसको 10-15 किलो राशन दे दिया, आटा है, मसाले हैं, कुछ बर्तन वगैरह दे दिए कि जाओ और जंगल में अपना खाना बनाओ और रहो। 12 को फिर आ जाना, 11 के दिन आपको वहीं रहना पड़ेगा। अब दोस्तों रविंद्र जंगल में चला गया, उसने उस सामग्री से खाना पकाया। जैसे ही उसने खाना पकाया तो गुरुजी ने एक बात कही थी कि आप भगवान को ज़रूर याद करना, खाना खाने से पहले भगवान को भोग अवश्य लगाना। तो जैसे ही खाना पका, रविंद्र ने भगवान को याद किया कि हे भगवान आओ, खाना तैयार है, आगे भोग लगाओ। तो दोस्तों आपको अफसोस होगा कि जैसे ही उसने याद किया भगवान राम वहाँ उपस्थित हो गए और बोले बोल भाई भक्त खाना कहाँ है? तो उसने कहा महाराज आप बैठो, आसन पे बैठो, मैं आपको भोजन परोसता हूँ। अब भगवान की लीला थी, जितना भी उसने बनाया था वो सारा का सारा भगवान चट कर गए, उसके लिए कुछ भी नहीं बचा। लेकिन रविंद्र बिल्कुल चुप रहा। उसने सोचा भाई अब क्या करें, बचा ही नहीं तो कहाँ से खाएं। तो वो उसका दिन खाली गया, उसने कुछ नहीं खाया। दूसरे दिन रविंद्र वापस आ गया, उसने महाराज को कुछ नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ। जब अगले महीने की फिर 11 आई तो उसने महाराज से एक बात कही कि महाराज अब की बार राशन कुछ ज़्यादा देना, उस राशन से काम चला नहीं मेरा। तो महाराज ने जो राशन देने वाले लोग थे उनसे कहा भाई एक काम करना, पिछले महीने इसको जितना राशन दिया था उससे ज़्यादा इसको राशन दे दो। तो उसको राशन डबल दे दिया गया और वो जंगल में गया। जंगल में जाके उसने फिर खाना पकाया और फिर भगवान को याद किया कि हे भगवान आओ, भोजन करो, भोग लगाओ। तो दोस्तों आपको अफसोस होगा कि भगवान राम आए, साथ में सीता जी को भी ले आए और दोनों आसन पे बैठे और दोनों ने पूरा का पूरा भोजन चट कर दिया। अब वो रविंद्र तो फिर रह गया, बेचारा करता भी क्या, भूखा रहा। जब अगली 11 आई तीसरी, तो उसने महाराज से कहा महाराज अब की बार जो पिछली बार राशन दिया था उससे भी डबल से भी ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि मेरा काम चलता नहीं है। उसने ये नहीं बताया कि भाई बात क्या है। तो अगली तीसरी 11 को उसको फिर राशन और ज़्यादा दे दिया गया। वो जंगल में गया, खाना पकाया, भगवान को याद किया। जैसे ही भगवान को याद किया तो देखा कि भगवान राम, साथ में सीता और साथ में लक्ष्मण जी भी आए हुए हैं। तो उसने जो भी खाना पकाया, आसन लगाया, तीनों ने मिलकर चट कर दिया, उसको कुछ नहीं मिला। और दूसरे दिन वो वहाँ से आ गया, आके महाराज को कहे महाराज अब की बार जो 11 साइज जो थी उसको मेरे उससे भी डबल से भी डबल राशन देना। तो महाराज ने सोचा कि आखिर करता क्या है, आदमी तो सीधा साधा लगता है, कहीं ये राशन को बेचने तो नहीं लग गया है। तो उसने जो मंदिर में राशन देने वाले थे उनसे कहा कि भाई ठीक है इसको 4 गुना राशन दे दो और अब की बार मैं खुद देखूंगा कि आखिर ये करता क्या है। अब वो राशन लेके जंगल में गया, वहाँ बैठ गया, राशन की गठरी उसने खोली नहीं।
बंदी की बंदी छोड़ दी और भगवान को याद किया, हे भगवान आओ भोग लगाओ। तो देखा कि भगवान राम, सीता जी, लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी की पत्नी और पूरी वानर सेना वहाँ मौजूद थी। अब उनको देख के वो चक्कर में पड़ गया। भगवान बोले, हाँ भाई भक्त, कहाँ है भोजन? तो रविंद्र ने कहा कि भगवान, मैं तो हर बार पकाता ही हूँ, खाने को तो मुझे एक दाना भी नहीं मिलता, तो मैंने सोचा कि अब मैं पकाऊं भी क्यों। अब एक काम करो, आपके साथ में सीता जी हैं, और एक काम करो, आप अपना बनाओ और खाओ, मेरा क्या रोल है इसमें। तो भोले भगत की बात सुनकर भगवान राम मुस्कुराए, सीता जी की तरफ देखकर सीता जी मुस्कुराई और माता सीता ने खाना बनाना शुरू कर दिया। अब दोस्तों आपको पता ही है, जहाँ सीता मैया खाना पकाए, अन्नपूर्णा देवी जहाँ खाना पकाए, वहाँ किसी चीज़ की कमी तो रह ही नहीं सकती। अब गुरुजी छुप के देख रहे थे कि राशन की गठरी बंदी की बंदी पड़ी है। तो उसने कहा, अरे रविंद्र, तुम खाना तो पका ही नहीं रहा है, तू कहता है राशन कम पड़ जाता है। तो उसने कहा, गुरुजी देखो, मैं हर बार आता हूँ, मैंने खाना पकाया, लेकिन भगवान राम आए, दूसरी बार साथ में सीता जी को ले आए, तीसरी बार लक्ष्मण जी को ले आए, और आज तो देखो पूरी की पूरी वानर सेना यहाँ बैठी है। तो बताओ फिर मैं खाना पकाने की मेहनत भी क्यों करूं? आज ये अपना खुद बनाएंगे, खुद पकाएंगे, खुद खाएंगे, मुझे तो कुछ मिलना नहीं है। गुरुजी ने कहा, यार तू तो मुझे तो केवल सिर्फ अकेला बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, कहाँ है भगवान राम, कहाँ है सीता जी, कहाँ है लक्ष्मण? ओ ये सुनते ही जो रविंद्र था उसने सोचा कि अरे ये भगवान जी तो सिर्फ मेरे को ही दिख रहे हैं, गुरु जी को नहीं दिख रहे हैं। और उसने सोचा कि यदि आज गुरु जी को भगवान नहीं दिखे तो गुरुजी मुझे सदा सदा के गलत मानेंगे कि मैं राशन को कहीं और किसी को बेच रहा हूँ। तो रविंद्र ने भगवान राम के शरण पकड़ लिए और शरण पकड़ के बोले कि हे महाराज, हे भगवान, मैंने सच्चे दिल से आपके लिए भोग बनाया है, आपने भोग किया है, खाना खाया है, मैंने तो दाना भी नहीं खाया, और आज मेरे सिर पर बहुत बड़ा कलंक लगने वाला है, तो एक बार मेरे गुरुजी को दर्शन दीजिए। तो भगवान राम ने कहा, भाई तेरे कलंक लगे तो लगे, मैं तो तेरे गुरुजी को दर्शन नहीं दे सकता, क्योंकि तेरे गुरुजी के मन में लोभ, लालच, अहंकार सारे के सारे समाये हुए हैं, और जहाँ लोभ, लालच, अहंकार होते हैं वहाँ मैं नहीं होता। मैं तो उस व्यक्ति को दिखता हूँ जिसका मन तुम्हारी तरह निर्मल हो, साफ हो। तुम जो भी कह रहे हो आत्मा से कह रहे हो, तुम्हारे मन में कोई ग्लानि नहीं है, कोई द्वेष की भावना नहीं है। भगवान की ये बात सुनकर उस रविंद्र ने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, भगवान कह रहे हैं कि आपके मन में लोभ, लालच, मोह माया समाया हुआ है, इसलिए वो आपको दर्शन नहीं दे सकते। जैसे ही ये नाम लिया, गुरुजी फपक फपक कर रोने लग गए। वो महात्मा जी जोर जोर से रोने लग गए और बोले, हाँ रविंद्र, मेरे दिल में बड़ा छल, कपट, मोह माया का वास है, और मैं बहुत लालची व्यक्ति हूँ। मैं दिखावा तो करता हूँ कि मैं बहुत बड़ा महात्मा हूँ, लेकिन हकीकत यही है कि मेरे में बहुत बड़ी लोभ की भावना है। मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, जो चढ़ावा मंदिर में चढ़ता है उसको मैं बेच बेच के उससे खूब धनी बन जाना चाहता हूँ। लेकिन मैं आज ये कसम खाता हूँ कि मैं कभी लोभ लालच नहीं करूँगा। गुरुजी जोर जोर से रोने लग गए, महात्मा जी जोर जोर से रोने लग गए। तो जब भगवान ने देखा कि उस महात्मा जी का दिल बिल्कुल पवित्र हो गया है, तो तुरंत भगवान राम ने, सीता जी ने, लक्ष्मण जी ने और पूरी वानर सेना ने उनको दर्शन दिए, और महात्मा जी ने भगवान राम के चरण कमल पकड़ लिए, और गुरुजी ने कहा कि वाह, मेरा ये जीवन धन्य हो गया है। इसकी चर्चा धीरे धीरे आसपास के गांव में फैल गई,
और ये समाचार जब रविंद्र के घर तक पहुंचा तो उसके भाई भी वहाँ दौड़े दौड़े पहुँचे और आके रविंद्र के शरण पकड़ लिए और बोले, भाई हमसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, आप फिर घर चलो, हम आपको बैठे बैठे को खिलाएंगे। तो रविंद्र ने कहा, नहीं, मैं अब भगवान की शरण में आ चुका और मैं अब कभी वापस नहीं जाऊंगा। जो अपमान, जो तिरस्कार आपने मेरा किया है, मैं कभी उसको भूल नहीं सकता। और अब तो मैं भगवान की शरण में आ गया हूँ, भगवान ने मुझे दर्शन दे दिए हैं, तो मैं पुनः उस मोह माया में नहीं पड़ूंगा। मैं तो अब भगवान की सच्चे दिल से सेवा करूँगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि आपको अच्छी लगी हो तो अन्य लोगों को भी भेजें और कभी जीवन में ऐसी गलती ना करें जिस तरह से रविंद्र के भाइयों ने जो गलती की थी, ऐसी गलती कभी ना करें। धन्यवाद।